जब मैं भिखारी ठाकुर का अंतिम शिष्य स्वर्गीय रामचंद्र मांझी के यहाँ जब शौर लेके मैं तो पद्मश्री मिला था, तो उन्होंने सीधे ही कहा, ये बोलो लालू जीवा कौन जेल से आई, लालू जीवा से जब तक ना मिलो हमारी जिंदगी स्वागत ना हो। कलाकारों की शुद्धि इन्होंने जितने ली, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ किसी राजनेता ने नहीं ली। तो राम जी में एक विशेष गुण था क्षमाशीलता, वो गुण हमारे नेता में कूट कूट के भरी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। कालिदास रंगालय में नवरात्रि के दौरान महानवमी के अवसर पर रामलीला का मंचन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने राजद सुप्रीमो लालू यादव भी पहुंचे। अब मंच पर लालू यादव हो और राजनीतिक बातें न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ बातें लालू ने भी की। इस कार्यक्रम के दौरान रामलीला के मंच पर राम की लीला शुरू होने से पहले जीसस की लीला का भी जिक्र हुआ। इस दौरान सारण विकास मंच के संयोजक शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि रामलीला संवादों से भरी हुई है। जीवन के हर चरण का संवाद इस रामलीला में विद्यमान है। आगे शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि क्षमाशीलता लालू यादव में भरी हुई है। उन्होंने लालू की तुलना जीसस क्राइस्ट से की, जिन्हें तमाम कष्ट दिए जाते रहे लेकिन वे अपने मार्ग से डिगे नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईश्वर उन्हें माफ करे जिन्होंने लालू जी को प्रताड़ित किया, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि लालू जी का रामलीला के मंचन में आना हर्षोल्लास का विषय है। मैं उस सारण जिले का निवासी हूं जो लालू जी का कर्म क्षेत्र रहा है। लालू यादव जी ने कलाकारों के लिए इतना काम किया है कि पद्मश्री मिलने के बाद जब मैं रामचंद्र मांझी जी से मिला तो उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा लालू यादव से मिलना ही बताया था। क्योंकि ये तो राजनीति का मंच है नहीं, लेकिन परम आदरणीय लालू जी विशेष परिस्थिति में हम लोगों के बीच पधारे हैं। ये हम लोगों के लिए हर्ष और उल्लास का विषय है और साथ ही साथ कलाकारों के प्रति इनकी संवेदनशीलता, जो कि बचपन से हम लोग देखते आए हैं, क्योंकि संयोग से और सौभाग्य से मैं उस जिले का निवासी हूं जो परम आदरणीय लालू जी का कर्म क्षेत्र रहा है। आप लोगों से विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि कलाकारों के लिए पुनर्जन्म हुआ है। अभी किडनी ट्रांसप्लांट से ये निवृत्त होकर आप लोगों के बीच आए हैं। कलाकारों की शुद्धि इन्होंने जितने ली, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी राजनेता ने नहीं ली। जब मैं भिखारी ठाकुर का अंतिम शिष्य स्वर्गीय रामचंद्र मांझी के यहाँ जब शौर लेके मैं तो पद्मश्री मिला था, तो उन्होंने सीधे ही कहा, ये बोलो लालू जीवा कौन जेल से आई, लालू जीवा से जब तक ना मिलो हमारी जिंदगी स्वागत ना हो। संयोग से उनका निधन हो गया, लेकिन मैं जो रामलीला के बारे में अभिषेक रंजन जी जानते हैं, इसको हम लोग विश्व पटल पर लाना है। और रामलीला में जो राम का चरित्र है, संवाद तो इतिहास में कृष्ण अर्जुन का संवाद है, यक्ष युषि का संवाद है, लेकिन रामलीला ही एक ऐसी लीला है जिसमें रावणांगद, राम उनके पिताजी सीता, रावण मेघनाथ, रावण इतने संवादों से भरी रामलीला है कि जीवन के हर एक प्रसंग में आज भी प्रासंगिक है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से तो तुलना नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं मनन करता हूँ तो देखता हूँ कि राम जी में एक विशेष गुण था क्षमाशीलता। वो गुण हमारे नेता में कूट कूट के भरी हुई है। और साथ ही साथ चूंकि हम लोगों ने न स्वतंत्रता आंदोलन देखा, न 74 का छात्र आंदोलन देखा, लेकिन लोगों से उन नेताओं के बारे में सुनते आया और पढ़ते आया। हम लोग जब मनन करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि इनका सानिध्य मिलता, कि जीसस क्राइस्ट सूली पर चढ़े खड़े थे, उनको भोगा जा रहा, लेकिन वो वहां भी कह रहे थे, हे प्रभु इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं यही कहते आप लोगों के बीच कलाकारों के बेहतरी के लिए आप लोग भगवान से और मां दुर्गा से आशीर्वाद मांगिए कि अगले दशकों तक लालू जी का सानिध्य और आशीर्वाद मिलता। आज जो
जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो ये रंगालय था, गत वर्ष माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का यहाँ आगमन हुआ था। उन्होंने इसकी स्थिति देखी, उन्होंने तुरंत माननीय मंत्री जितेंद्र राय जी को बुलाया, पदाधिकारियों और यहाँ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने जो किया माननीय मंत्री जी भी आपके सामने बताएंगे। संयोग से तेजस्वी जी को कहीं बाहर जाना था, इसलिए दुर्भाग्यवश हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनका संदेश है कि कालिदास रंगालय के लिए वो भी बल करेगा, अपने स्तर से सरकार के स्तर से करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस के महानायक परम आदरणीय लालू प्रसाद जी के प्रति आभार व्यक्त कर कि इस समय व्यस्त क्षणों में उन्होंने समय दिया, इसके लिए मैं पुनः प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय श्री राम। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।